नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हर खबर हरियाणा में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां गुरुग्राम के सेक्टर 40 के अपैरल हाउस में बीजेपी किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। बैठक के लिए पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बयान दिया है और कहा है कि बीजेपी किसानों के हित की बात करती है। साथ ही कहा कि कृषि बिल वापस करना प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक निर्णय है। इसके अलावा नरेंद्र तोमर ने कहा है कि चुनाव वाले राज्यों में बीजेपी की जीत होगी। साथ ही कहा है कि कृषि बिल के जो फायदे थे उन्हें अभी भी हमारे कार्यकर्ता किसानों को बताएंगे। किसानों के लिए हम काम करते हैं और काम करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिन भी राज्यों में चुनाव होने हैं उन राज्यों में बीजेपी का परचम लहरेगा। आप तो इधर उधर मत झांको। उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा चल रही है। उस विजय यात्रा पे फोकस करो और आप सबके सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से जो चुनाव होने वाले राज्य हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। डैमेज कंट्रोल। तो वहीं बैठक में पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बिना नाम लिए गुरनाम सिंह पर पार्टी बनाने को लेकर निशाना साधा है। धनखड़ ने कहा है कि पीएम ने बड़ा दिल दिखाते हुए कृषि कानूनों को वापस ले लिया है, लेकिन कुछ किसान नेता अब राजनीतिक पार्टियों का गठन कर रहे हैं। राष्ट्रीय पदाधिकारियों को और हरियाणा की टीम को सबको बधाई देता हूं कि इन्होंने हरियाणा को बैठक के लिए चुना। आपको प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही बड़े मन के साथ जो है कानून वापस लिए। हम इसके लिए प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं। और अब तो कोई विषय उसका बचा नहीं है, बल्कि कुछ किसान नेता पॉलिटिकल पार्टीज का गठन कर। हॉस्टल के कमरे में पढ़ रहा युवक अभिराज उस समय अचंभित रह गया जब एकाएक उसने अपने पीछे प्रदेश के डिप्टी सीएम को खड़े देखा और उसे एक बार तो यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अन्य अधिकारियों पर पड़ी तो छात्र ने डिप्टी सीएम का वेलकम किया। बताते चले कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पिंजौर के हवाई पट्टी पर चल रहे निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे और इस दौरान दुष्यंत चौटाला सिविल एविएशन की ओर से चलाए जा रहे पायलट ट्रेनिंग स्कूल के हॉस्टल में ट्रेनिंग ले रहे पायलट से मिलने के लिए उसके कमरे में चले गए। वहीं सिविल एविएशन, जिला प्रशासन और अन्य आला अधिकारियों के साथ जायजा लेने पहुंचे दुष्यंत चौटाला ने हवाई पट्टी पर उपलब्ध सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। अगली खबर सोनीपत से है, जहां आपको बता दें कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा बयान दिया है और निशाना साधा है कि बीजेपी सरकार का। उन्होंने आरोप लगाया है कि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है और अब अपराध और भ्रष्टाचार भी अपने चरम सीमा पर है। जनता वोट की चोट से भविष्य में सरकार को सबक जरूर सिखाएगी। भर्ती घोटाला मामले को लेकर भी दीपेंद्र ने कहा है कि अब यह नारा चल चुका है कि अगर अपना छोरा लगवाना है तो उनको दे दो नोटों का बोरा और पेपर को छोड़ दो कोरा, साथ में ईमानदारी का ढिंढोरा भी पीटो। परीक्षा दी है और आपने धैर्य, शांति और अनुशासन का जो परिचय दिया है, देश के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री जी को भी, प्रधानमंत्री को आपने झुकाने का काम किया। और सोनीपत के लोगों ने जो इतनी बड़ी आहुति दी, इतनी बड़ी इनकन्वीनियंस थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने आहुति दी कि भाई हम ये जायज अपने हकों की बात करें। तो आज वो आंदोलन की जीत हुई है। इस अवसर पे भी मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, किसान को मुबारक देता हूँ। और आप सब रोजगार देने में नंबर 1 था, आज वही हरियाणा 8 साल के बाद बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। आज वही हरियाणा कानून व्यवस्था चौपट, अपराध दर में नंबर 1 हो गए। अपराध दर में दोनों तरह के अपराध, इंडिविजुअल अपराध में भी और लगातार कानून व्यवस्था के बिगड़ने के अपराध में भी। बेरोजगारी में नंबर 1 होना एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारे युवा पीढ़ी के भविष्य का सच है। डॉक्टर बने।
और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला रविवार को पार्टी कार्यकर्ता के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सोनीपत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने साजिश के तहत उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने के मामले में जेल भिजवाया था, लेकिन अब 7 साल के शासनकाल में ये किस मुंह से बोल रहे हैं कि बगैर पर्ची खर्ची के रोजगार मिल रहे हैं, जबकि सच सबके सामने आ चुका है। चौटाला ने कहा है कि जब इनेलो की सरकार थी तब सरकार के खजाने में 2000 करोड़ रुपए मौजूद थे और अब स्थिति ऐसी है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का हरियाणा सरकार पर कर्ज है। विकास के नाम पर हरियाणा में कहीं भी कोई ईंट तक नहीं लगी है। स्कूलों में जहां टीचर नहीं है वहीं अस्पताल में दवाइयां भी नहीं है। दो 2005 में हमारी सरकार जाने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र करके मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवाया था और दोष मेरे जुम्मे ये लगाया गया था कि मैंने 3210 पढ़े लिखे युवकों को। और अब खबर रोहतक से है, जहां चुनावों का दौर शुरू हो चुका है। आने वाले पंजाब चुनाव को लेकर आप पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और अब हरियाणा के कार्यकर्ता भी पंजाब चुनाव में कूदने जा रहे हैं, जिसके लिए बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। रोहतक में भी आप पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है, जिसमें मध्य जोन के अध्यक्ष अश्विनी दुल्हेड़ा ने कार्यकर्ताओं के संगठन को मजबूत करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। हमने रोहतक जिले की चारों विधानसभाओं की बैठक बुलाई है। ये रोहतक विधानसभा की बैठक है। इसको संगठन को लेकर के जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में, पूरे देश में आम आदमी पार्टी जिस तरीके से संगठन को लेकर के उत्साहित है और संगठन में बहुत से लोग अलग अलग पार्टियों को छोड़ करके आम आदमी पार्टी में आस्था दिखा रहे हैं। आज संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन में अलग अलग जिम्मेवारी लगाने के लिए ये मीटिंग रखी गई है। पंजाब चुनाव को लेकर भी कुछ आप लोग पंजाब चुनाव को लेकर के हम इस सभी साथियों की अभी ड्यूटियां लग रही हैं। संगठन के जो साथी हैं वो आगे पंजाब में जाकर के काम करेंगे, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचे आनंदपुर साहिब लोकसभा इंचार्ज डॉक्टर सनी आहलूवालिया से पंजाब से हमारे ब्यूरो चीफ स्वर्णजीत सिंह ने खास बातचीत की है और उन्होंने इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है। नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज चंडीगढ़ में अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं और 2 तरह से इस रैली को देखा जा रहा है कि एक चंडीगढ़ के निकाय चुनाव हैं, तो इसी महीने में 24 तारीख को निकाय चुनाव संपन्न होने हैं और साथ ही 2022 में विधानसभा चुनाव पंजाब में होने वाले हैं। हमारे साथ लोकसभा इंचार्ज आनंदपुर साहिब से आम आदमी पार्टी से डॉक्टर सनी आहलूवालिया हैं। सनी आहलूवालिया से जानते हैं। अभी हम एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल अभी कुछ ही क्षणों में आने ही वाले हैं। आहलूवालिया जी, बहुत बहुत स्वागत। सारे सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। विरोधी जो हैं बार बार आहलूवालिया साहब ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी 2022 में विधानसभा चुनाव जो है नजरें गड़ाए बैठी है। अभी चंडीगढ़ में भी इनकी सीट जो है वो आने नहीं वाली और सुखबीर बादल ने तो साफ कह दिया है कि आम आदमी पार्टी तो 3 सीटों पे सिमट जाएगी। देखो इतना है भी 100 साल पुरानियां पार्टियां मुकाबला साढ़े नाल करदियां और जब भी तुसीं किसी दी भी गल देखोगे ना, गल सिर्फ आम आदमी पार्टी दी करदी है। इन्ना डर है इन्हां नूं आम आदमी पार्टी दा। क्यों डर क्यों है? क्योंकि असीं नॉर्मल बंदे हैं, असीं कोई पॉलीटिशियन नहीं, असीं तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नहीं, असीं एक्सीडेंटल पॉलीटिशियन रहे। तुसीं जानते हो भी मैं डॉक्टर हाँ, है ना, सारा कुछ छड्ड के आपां लगे हैं। क्यों लगे हैं? क्योंकि इन्हां ने 70 सालों तो कोई काम ही नहीं किया, ना अकाली दल ने, ना कांग्रेस ने, ना भाजपा ने। इन्हें कोई काम नहीं किया। इन्होंने सिर्फ अपने ढिड भरे है, अपने रिश्तेदारों को नौकरियां दी, अपने घर बार ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ किए। आम आदमी पार्टी एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ पार्टी है जी लोगों की पार्टी है और ऐसी करके डरते ये आपस में इसलिए मिल जाते कि एक बार ये आ गए जिवें दिल्ली च इन्हों की 0-0 सीटां आई, कांग्रेस की 0 सीट है ना, बीजेपी की 7 सीटां, इन्हों साडे तो डर है और असीं दिखावांगे भी चंडीगढ़ का जो म्यूनसिपल कमेटी का इलैक्शन है वो भी जित के दिखावांगे तो मुड़ के पंजाब जितांगे। आपने कहा कि इतनी 100 साल पुरानी पार्टियां हैं। इस समय चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री, वो तो 80 दिन का हवाला दे रहे हैं कि घर घर चली गल चन्नी करदा मसले हल।
ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਰ ਘਰ ਚੱਲੀ ਗੱਲ, ਚੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 80 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 49 ਡੇਜ਼ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ। ਅਸੀਂ 49 ਡੇਜ਼ 'ਚ ਜੇ ਬਦਲਣਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 3800 ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। 3800 ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 38 ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। 3600 ਗਏ, 36 ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਭੱਜ ਗਏ। 250 ਸਕੂਲ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੈਲਥ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਿल्डिंगा तक अपनियां नहीं है। ये क्या करेंगे? आप आरोप लगा रहे हैं पंजाब की कांग्रेस पर, और पंजाब के ही कांग्रेस के जो प्रधान हैं नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने कल ही बयान जारी किया कि 80 लाख नौकरियां देने का दिल्ली में वायदा किया था, 440 नौकरियां तक नहीं दी। केजरीवाल मुझे आमंत्रण दें, मैं इनके घर में बैठकर मीडिया को बुला करके सवाल जवाब करूंगा। अगर मेरे सवाल ख़त्म होते हैं या मेरे जवाब मैं दे नहीं पाता तो मैं राजनीति हमेशा के लिए छोड़ूंगा। डेमोक्रेसी के अंदर एक चीज़ होती है जी जरूरी है, की जरूरी है लोगों का। पंजाब के अंदर इलैक्शन चल रहे, आप पंजाब के डिस्कशन करें। दिल्ली का तो इन्होंने जवाब देता। दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सीट कितनी है? 0। बीजेपी की कितनी है? 7। जे इन्होंने काम किए सानू आने की लोड़ ही नहीं सी। असी तो एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन, और एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन जोड़े है वो तो लोगों को लगे भी है बाई चांस चंगा काम करी जाते। आप डॉक्टर साहब जानते हैं कि अभी इस वर्ष 2022 में 2 क्षेत्रीय पार्टियां पंजाब में जो है नई इस समय चुनावी रणभूमि में है। एक पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस, और दूसरी बीते कल संयुक्त किसान मोर्चा से अलग हुए गुरनाम सिंह चढ़ौनी संयुक्त संघर्ष पार्टी लेकर के आए हैं, और उन्होंने कहा कि 117 की 117 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे। तो आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं नुकसान? देखो, पहले तो कैप्टन साहब की गल करिए। 4.5 साल कोई काम नहीं किया। पार्टी का नाम रखे पंजाब लोक कांग्रेस। भगवंत मान जी बड़ा वधिया कहते, ना इन्हां नाल पंजाब है, ना इन्हां नाल लोक है, ना इन्हां नाल कांग्रेस है। इसलिए कैप्टन की तो क्या डिस्कशन करिए। कैप्टन कोल कख नहीं है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਦਿਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਲਈ ਕੁਛ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਤਕੀ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੌਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ क्लियर है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, आप लोकसभा इंचार्ज हैं अनंतपुर साहिब, और बहुत कयास लगाए जा रहे हैं, और साथ ही आप अरविंद केजरीवाल जी के करीबी भी कहे जाते हैं। तो क्या इस बार मोहाली विधानसभा से डॉक्टर सनी आलूवालिया होंगे आम आदमी पार्टी के चेहरे? देखो, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਲੜੂਗਾ, ਉਹ ਹੀ ਜਿੱਤੂਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। केजरीवाल साहब ने अगे साडे ते कई बार विश्वास किया, हुण भी विश्वास करेंगे। सानू देणगे असीं जरूर लड़ांगे, किसी होर नूं देणगे असीं उहदे नाल चलांगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सनी आलूवालिया, जो कि लोकसभा इंचार्ज अनंतपुर साहिब। अब जैसे जैसे आज का समय बीतता चला जाएगा और अरविंद केजरीवाल की चंडीगढ़ रैली के बाद बहुत सवाल जवाब निकलने वाले हैं, और हमारी हर राजनीतिक दल की हरकत पर नजर बनी रहेगी। आप देखते रहे हर खबर। मेरे सहयोगी विकास शर्मा और कैमरा पर्सन प्रदीप सिंह के साथ मैं स्वरण, चंडीगढ़। और अब बढ़ते हैं आगे, जहां रोहतक से बड़ी खबर आ रही है। लगता है कि संयुक्त किसान मोर्चा में दरार पड़ सकती है। कारण यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेता युद्धवीर सिंह ने गुरनाम सिंह चढ़ौनी को सीधे तौर पर जवाब दिया है और कहा है कि अगर आगामी चुनाव लड़ा तो संयुक्त किसान मोर्चा से अलग होना होगा, और इस संबंध में 15 जनवरी को होने वाली मीटिंग में भी बात रखी जाएगी। वो लोग यहाँ पर ये षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी है। मतलब हमने 1 साल में कितने ट्रैप हम पे लगाए गए, हमको फंसाने का प्रयास किया गया। हम बड़ी धैर्य के साथ सबसे बच के निकले। ये भी वही चल रहा, ये सब कुछ वही चल रहा। और हमारे नेता बड़े संयमित हैं, पंजाब की इकाई उस पर नज़र रखे हुए सारी स्थिति पे। शुरू से ही अभी कॉमरेड साहब ने कहा कि हमने बहुत बाधाएं पार की, और बहुत ऐसे मौके आए जिस टाइम पे अगर थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो जाए।
हिसार के अग्रोहा धाम में पूर्णिमा के पावन पर्व पर भव्य भजन कीर्तन, छप्पन भोग, भंडारे और सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अग्रोहा विकास ट्रस्ट धाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ है और इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया है। भजन कीर्तन में श्रद्धालु झूमते दिखे। अग्रोहा धाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा है कि अग्रोहा धाम में महाराजा अग्रसेन म्यूजियम, ऑडिटोरियम, पार्किंग, माता लक्ष्मी मंदिर के मंदिरों को सुंदरीकरण पर लगभग 13 करोड़ रुपया खर्च किए गए हैं। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारा मुख्य उद्देश्य अग्रोहा में ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य करवाना है। अग्रोहा धाम में आज पूर्णिमा के पावन पर्व के ऊपर माता लक्ष्मी जी का 56 भोग और भव्य भजन कीर्तन व भंडारा का कार्यक्रम आज किया गया है, जिसके अंदर भारी संख्या के अंदर भगत जनों ने आज अग्रोहा धाम के अंदर कुल देवी माता लक्ष्मी जी के और सभी देवी देवताओं के मंदिरों के दर्शन करके धर्म लाभ उठाया है। यहाँ तक कि अग्रोहा धाम गुरुग्राम विश्वविद्यालय में महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से महिला संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस संगोष्ठी का आयोजन भारत विकास परिषद की तरफ से किया गया है, जिसका विषय महिला जागृति था। कार्यक्रम में हरियाणा के कई जिला के महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन पर अपनी बात रखी है। महिलाओं को जानकारी के अभाव में अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जिससे महिलाएं अपनी समस्या बता सकें। इन्हीं सब बातों की जानकारी देने के लिए महिला जागृति पर विस्तार से बात करते हुए कार्यक्रम की मुख्य अतिथि और जानी मानी समाज सेविका डॉक्टर अंजू आहूजा ने अपनी बात रखी है। एक महिला से ही घर बनता है, अन्यथा वो घर नहीं मकान होता है। लेकिन अक्सर महिलाओं के योगदान को परिवार में नजरअंदाज किया जाता है। विमेन आर टेकन फॉर ग्रांटेड, क्योंकि ये शुरू से ही हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि महिलाओं ने ही घर का काम करना है, महिलाओं ने ही खाना बनाना है, महिलाओं ने ही बाकी सारे कार्य करने हैं, बच्चों का ध्यान रखना है और पुरुषों ने बाहर का काम करना है। ये ठीक भी था पहले। बढ़ते आगे, जहां केंद्रीय कैबिनेट ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी है, जिस पर भवानी खेड़ा के खापों से भी इसका विरोध जारी है। भवानी खेड़ा हल्का की धामाड़ खाप ने सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध कर कहा है कि पहले सरकार बेटियों की शिक्षा के मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करे और इसके बाद ही लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का नया कानून बनाया जाए। तो आपको बता दें कि लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने का प्रस्ताव डाल दिया गया है, जिस पर अब विरोध शुरू हो गया है। और इस विरोध को देखते हुए अब बताते चले कि धमाड़ खाप ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका यही कहना है कि पहले लड़कियों की पढ़ाई के लिए अच्छा सुविधा लेके आए, मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जाए, उसके बाद ही ऐसे कानून लाए। विचार ये है कि जो 18 साल जो निश्चित थी वो ही बढ़िया थी, और जो 21 की क्रियन है उसके लिए तो समाज में इस चीज़ का बहिष्कार है और हम भी नहीं चाहते अब भी 21 वर्ष हो, क्योंकि 18 साल बहुत होती है। तो जो एजुकेशन की तरफ जाती है हमारी लड़कियां, वो तो पहले से ही 25-30 की शादी करती है, कोई उन पर बहन तो है नहीं। लेकिन जो हमारा सामान्य वर्ग है, जमींदार भाई हैं, उनके लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि वह 18 साल से 21 साल बढ़ाना, तो वो बेचारे अपना काम करेंगे कि उनकी रखवाल करेंगे। तो ये जो है ना, हमने काफ़ी लोगों से चर्चा की है, उन सभी का विचार है कि 18 साल बिल्कुल सही।
खबर न्यूज से है, जहां मेवात दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया है और हर वर्ष की तरह 19 दिसंबर को मेवात दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस खास मौके पर मेव इतिहासकार सिद्दीक अहमद मेव पहुंचे और 19 दिसंबर के इतिहास को बताया है। मुल्क बंटवारे के समय महात्मा गांधी और तत्कालीन मुख्यमंत्री गोपीचंद भार्गव और स्वतंत्रता सेनानी रणवीर सिंह हुड्डा ने मेवात कौम को पाकिस्तान पलायन करने से रोका था और आज इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे और मेवात के इतिहास के बारे में इतिहासकारों से जानकारी ली है। देश को आज दो विचारधाराओं में बांटने की कोशिश की जा रही है। एक तो गांधी की विचारधारा का मतलब है सत्याग्रह की विचारधारा, सच्चाई की विचारधारा, और दूसरी विचारधारा उनके जो कातिल रहे नाथूराम गोडसे की, उसको तरह तरह से महिमा मंडित किया जा रहा है, उसके मंदिर बनाए जा रहे हैं। और अगर ना भी किए जाएं, अगर कोई गांधी जी के बारे में इधर उधर की बात करता है तो वो गोडसे की बात ही करता है। पलवल के गांव जटोला में जमीनी विवाद में हुई खूनी झड़प में एक परिवार के 3 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। घायल सुंदर ने बताया है कि उसके परिवार के ही सदस्य उसकी जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। पीड़ित ने आरोपियों को काफी समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी, जिसके बाद उन्होंने इसकी लिखित शिकायत थाने में दे दी है। इस बात की रंजिश को रखते हुए बदमाशों ने पीड़ित और उसके 2 भाइयों पर लाठी, डंडे, फरसे, कुल्हाड़ी और चाकुओं से हमला कर दिया। इस हमले में पीड़ित और उसके 2 भाई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पीड़ित ने बदमाशों पर लूटपाट का भी आरोप लगाया है। झगड़ा हुआ, मेरी जमीन पर नाजायज कब्जे किया जा रहा है। कितने लोगों के ऊपर झगड़ा हुआ है? 3 लोगों का। कौन कौन लोग मारने वाले? अशोक, बलवीर, अनूप, अमर, नवीन, रिंकू। कितने लोग से, किस किस हथियार से उन्होंने हमला किया? मेरे ऊपर फरसा, लाठी, डंडे, तलवार, चाकू। से कोई जमीन विवाद है, इसमें सुंदर है और इसके भाई हैं, उनके साथ कुछ जमीन विवाद पे मारपीट करेंगे, परिवार के हैं बलवीर वगैरह। तो इतना मिली, हॉस्पिटल में आए हैं जी, अभी तो दरखास्त दी नहीं है। कितने लोगों को चोट लगी है? इनमें 3 लोगों को चोट लगी है। कैसी हालत है तीनों की? अभी डॉक्टर इनको कह रहे हैं चोट ज्यादा है, बाकी रेफर। और अब खबर रेवाड़ी से है, जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर खुश हुए कंटेनर फैक्ट्री के अधिकारी। जब कंटेनर फैक्ट्री के अधिकारियों से हर खबर के संवाददाता महेंद्र भारती ने बात की तो उन्होंने कंटेनर की खास विशेषताएं बताई और कहा कि यहां हर रोज 5 से 6 कंटेनर तैयार किए जाते हैं और इसमें सामान लोड करने के लिए नीचे के 3 दरवाजे के अलावा ऊपर से भी सामान लोड किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का व्यवहार देखकर उन्हें खुशी हुई है और उनका स्वभाव बहुत शांत और व्यवहारिक कर रहा है, जिसके चलते कंटेनर फैक्ट्री के कर्मचारी खुश नजर आए हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज रेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया, जिसमें कंटेनर बनाए जाएंगे। इसका निरीक्षण करने के बाद उन्होंने फीता काटा है। आइए जानते हैं, इसमें हमारे साथ कंटेनर फैक्ट्री के फोरमैन हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं किस तरह की गतिविधि इस फैक्ट्री में रहने वाली है, किस तरह के कंटेनर तैयार किए जा रहे हैं। सर, पहले तो आपका नाम और डेजिग्नेशन जानना चाहेंगे। मेरा नाम नरेश है। सर, क्या कहेंगे किस तरह के कंटेनर यहाँ बनाए जाएंगे? पहले जो कंटेनर बनते थे जिसमें डबल डेकर ट्रेन एक के ऊपर एक रख के चलती थी, अब ये 3 लेयर वाली बात आ रही है। अब 3 लेयर वाले बना रहे हैं जी। तो किस तरह का क्या कुछ साइज रहेगा इनका? साइज वही रहेगा जी, जो बड़े वाले कंटेनर है उसमें डबल डेकर आएगा, उसी साइज में हमारे 3 आएंगे। उतने ही साइज में तीन कंटेनर हमारे ऊपर नीचे हो जाएंगे, 3 लेयर का हो जाएगा जी। तो आज यहाँ केंद्रीय रेल मंत्री आए थे, उन्होंने फीता काट के उद्घाटन किया, क्या कुछ कहा, किस तरह का माहौल था जब आप आए, तो कैसा लगा आपको? आज बहुत अच्छा लगा हमें। तो उन्होंने कहा ऐसा पहली बार हुआ है इंडिया के अंदर जो नई टेक्नोलॉजी से हमने काम किया है, उसके वो बड़े खुश हुए और बहुत करके गए। तो अभी देखा आपने जिस तरह से वो बात कर रहे थे, कंटेनर को देख रहे थे, ऊपर से चढ़ के नीचे उतर के एक साइड से खोला, दूसरी साइड से खोला। उन्होंने ये भी बात कही कि 3 रास्ते इसमें से नीचे से हैं, एक रास्ता ऊपर से भी है, लोडिंग होने में आसानी रहेगी। क्या कुछ? हाँ, उन्होंने कहा बहुत आपकी ड्राइंग ने बहुत हो किया, टेक्नोलॉजी नई लाए, बहुत अच्छा किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद कहेंगे।
देखिए कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री जो आए थे उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ फैक्ट्री को पाया है। फैक्ट्री की कितनी क्षमता है वो भी बात करें। सर, इनकी कितनी क्षमता रहेगी फैक्ट्री में और कितने कर्मचारी अभी तक इसमें काम कर रहे हैं? अभी हमारे पास 200 करीब कर्मचारी हैं जी। बाकी हमारी अब क्षमता बढ़ने वाली है, हमें और बढ़ाएंगे। अभी हमारा प्रोडक्शन 6-7 कंटेनर डेली का है। हम ये अभी 1-2 महीने में, अगले आने वाले 1-2 महीने में हम 15 कंटेनर तक ले जाएंगे इसको। 15 कंटेनर हाँ, डेली का। देखिए अभी तक कंटेनर जो बनने शुरू हो गए हैं, अभी 6 से 7 कंटेनर डेली बनाए जा रहे हैं और अगले समय तक उसमें कंटेनर के जो बनाने की गति है उसको बढ़ाया जाएगा। और इसी के साथ ही हमारे साथ और भी हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आज जब मंत्री जी आए तो आपने देखा कि आप भी साथ साथ थे, कैसा लग रहा था आपको? सर, बहुत अच्छा लगा। कंपनी में आके मंत्री जी ने यहाँ हमारी मशीन जो आई है उसका फीता काटा और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया। जो हम कंटेनर बना रहे हैं उन्हें देखा, अच्छी तरह से उनका निरीक्षण किया है, तो इससे हमारा भी प्रोत्साहन बना और हम आगे अपने कंटेनरों में डेवलपमेंट करेंगे और अच्छे से अच्छा सुधार करेंगे, क्वालिटी से बनाएंगे उन्हें। किस तरह से आप लग रहा था जिस तरह से मंत्री जी एक स्पीड से चल रहे थे इधर से उधर, क्या कितनी फुर्ती लग रही थी आप, कितनी ऊर्जावान दिखाई दे रहे थे? मंत्री जी यानी कि अब वो अपने यानी कि डिपार्टमेंट से बहुत ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, रेल डिपार्टमेंट को जो भी है बहुत अच्छी तरह से, तो उसी उनकी गति से ये लग ही रहा था। देखिए उनकी गति से लग रहा था कि अब विकास की गति बढ़ने वाली है। और आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये कंटेनर फैक्ट्री का फीता काटकर उद्घाटन किया है। जो पहले डबल डेकर ट्रेन चलती थी माल भाड़े के लिए, लेकिन अब वो ट्रिपल लेयर में चलेगी और यहाँ उस तरह के कंटेनर तैयार किए जा रहे हैं जिस आज फैक्ट्री का उद्घाटन किया है रेल मंत्री ने द्वारा। और ये मंत्री द्वारा जो पत्रकारों से बातचीत में कहा गया है कि जल्द ही देश जो है विकास की गति पकड़ेगा। महेंद्र भारती, हर खबर हरियाणा। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।